नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ईरान और सऊदी के दरमियान तल्ख ताल्लुकात के बाद ईरान अपने आज़मीन के लिए सितंबर में हज के इंतजामात पर सऊदी अरब के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम हो गया। ईरान के वजीर सकाफत ने यह बात कही। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब में ईरानी वफ़द ने 4 रोज़ा मुज़ाकरात का एहतमाम किया, जिसका मकसद किसी मामलात तक पहुंचना था, लेकिन ईरान में सऊदी सिफारतखानों की जनवरी से बंदिश और मुमलिकत के लिए ईरानी परवाज़ों की मजदूदी से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहे। अली जंती ने ईरानी खबर रसां एजेंसी अरना से कहा कि ईरानी आज़मीन हज के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा सके और अब तो बहुत देर हो चुकी है। सऊदियों की तरफ से सबूताज किया जा रहा है। इनका रवैया सर्द और नामुनासिब है। उन्होंने वीज़ाओं या आज़मीन के सफ़र और सलामती से मुतालिक मसाइल पर हमारी तजावीज़ को कबूल नहीं किया। सऊदी ओहदेदार कहते हैं, हमारे आज़मीन को वीज़ा दरख्वास्तों के लिए किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना होगा। ईरान ये इसरार करता है कि सऊदी अरब तेहरान में मौजूद स्विस सफारत खाने से वीज़ा जारी करे, जो सऊदी मफादात की देखभाल इस वक्त से कर रहा था जब सरकर्दा शिया रहनुमा की सजाए मौत के बाद जनवरी में तेहरान में मौजूद सऊदी सफारत खानों पर हमलों के बाद रियाज ने तेहरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। गुज़िश्ता साल हज के दौरान बड़े पैमाने पर भगदड़ और इसके नतीजे में 464 ईरानियों समेत 2000 बैरूनी आज़मीन हज की हलाकत के बाद सलामती भी एक मुतनाज़ा मसला रहा है। शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ इलाकाई मसाइल पर इख्तिलाफात हैं, जिसमें शाम और यमन का तनाज़ा भी शामिल है, जहां दोनों मुल्कों का मुतज़ाद मौक़िफ़ है। INS के बमुजिब ईरान ने जुमेरात को कहा कि वो जारिया साल हज के लिए अपने आज़मीन रवाना नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब इंतजामात के ताल्लुक से ताउन करने से इनकार कर रहा है। अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने अपनी तजवीज़ का इयादा करते हुए कहा कि यह एक आरजी अमल होगा। रिपब्लिकन के नामजद सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ एक तजवीज़ है, जब तक मसले पर गौर नहीं होगा मुसलमानों पर पाबंदी की तजवीज़ को आरजी समझा जाए। ट्रंप ने मुसलमानों पर पाबंदी के लिए अपने मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए कहा कि हमको संगीन मसला का सामना है, ये एक आरजी पाबंदी होगी। इस पाबंदी को अभी नाफिज नहीं किया गया है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, सिर्फ ये एक तजवीज़ है। मुंबई की एक खातून ज़रीना अपनी ज़िंदगी की जंग तनहा लड़ रही है, लेकिन इनाम व इकराम की तमन्ना के बगैर खामोश खिदमत खल्क भी अंजाम दे रही है। यह खातून 10 बच्चों की माँ भी है और मुआशी तंगदुस्ती का शिकार भी है। इसके बावजूद अहलियान मोहल्ला की मदद करते हुए काबिल तकलीद मिसाल कायम कर दी है। इलाके मनकूर्द की सलम बस्ती इंदिरा नगर में यह खातून अपनी बौली से पड़ोसियों को मुफ्त में पानी फराहम कर रही है, जहाँ पर इन दिनों पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। इस बस्ती के मक्कीनों को पीने के पानी के साथ वाटर माफिया से खारा पानी भी खरीदना पड़ता है। ये खारा पानी गैर कानूनी बोरवेल्स और बौलियों से लाया जाता है। यह पानी कपड़े और बर्तन धोने और हमाम या बैतुल खला में इस्तेमाल किया जाता है। ज़रीना के मकान में भी एक कदीम खारे पानी की बौली मौजूद है, लेकिन उन्होंने हालात का फ़ायदा उठाकर पानी की तिजारत नहीं की। उन्होंने कहा कि बहरान की इस घड़ी में कैसे पानी बेचे साहब, जब खुदा ने ज़िंदगी को मारा, पानी बेच कर क्या जीना। गरीब और खुददार खातून को 10 बच्चे हैं, जिनमें 2 ज़हनी तौर पर माजूर हैं और शौहर इन्हीं बच्चों के साथ छोड़कर चला गया है। ज़रीना ने बताया कि जरदोजी काम करके माहाना 1500 ता 2000 रुपये कमा लेते हैं। अल्लाह के फजलो करम है कि इनके मकान में बौली होने से कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं हुई। हत्ता के मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत के दौरान इनके पड़ोसी भी इस बौली से पानी हासिल करते हैं। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि इस खातून का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, जिससे इनकी मुआशी मजबूरी का इजहार होता। अगरचे ज़रीना की ज़िंदगी मुसीबतों में घिरी हुई है, लेकिन वो दूसरों को राहत मुफ्त पानी फराहम करने में पस व पेश नहीं करती। मुल्क में 57 राज्यसभा की नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आइंदा माह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अलल तरतीब 2 और 4 अरकान राज्यसभा की मियाद खत्म हो रही है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 24 मई को 57 नशिस्तों के लिए इलामिया जारी कर दिया जाएगा। 31 मई तक नामजदगियां कबूल की जाएंगी और 11 जून को रायदही होगी। तेलंगाना से जिन 2 राज्यसभा अरकान की मियाद खत्म हो रही है, इनमें जी सुधा रानी तेलुगु देशम और वी हनुमंतराव कांग्रेस शामिल है। आंध्र प्रदेश से मियाद मुकम्मिल करने वालों में निर्मला सीतारामन, JD सलम, सोजना चौधरी और जयराम रमेश शामिल हैं। 57 राज्यसभा अरकान की मियाद 21 जून को खत्म होगी। जिन दीगर अरकान की मियाद खत्म हो रही है, इनमें M वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, राम जेठमलानी, मुख्तार अब्बास नकवी, आनंद शर्मा, KC त्यागी, शरद यादव, ऑस्कर फर्नांडिस और अंबिका सोनी जैसे अहम कायदीन शामिल हैं। तेलंगाना से 2 और आंध्र प्रदेश से 4 नशिस्तों के अलावा छत्तीसगढ़ से 2, मध्य प्रदेश से 3, तमिलनाडु से 6, कर्नाटक से 4, उड़ीसा से 3, महाराष्ट्र से 6, पंजाब से 2, राजस्थान से 4, उत्तर प्रदेश से 11, उत्तराखंड से 1, बिहार से 5, झारखंड से 2 और हरियाणा की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होंगे।
तेलंगाना की 2 नशिस्तों के लिए बरसर इख्तिदार पार्टी में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही है। कई अहम कायदीन ने राज्यसभा की नशिस्त के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। बताया जाता है कि साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास इस ओहदे के अहम दावेदार हैं। इनके अलावा बाद साबिक अरकान पार्लियामेंट और साबिक वज़रा जो तेलुगु देशम और कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए हैं, इनकी नजरें भी इस नशिस्त पर हैं। कांग्रेस के भी हनुमंतराव इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि टीआरएस इनकी उम्मीदवारी की तायीद करें। बताया जाता है कि अलहदा तेलंगाना तहरीक की तायीद के इवज में हनुमंतराव केसीआर से इनकी तायीद की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के पास राज्यसभा के लिए उम्मीदवार मुंतखब कराने के लिए दरकार अरकान मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि वजीर आला ने हनुमंतराव की तजवीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है। दोनों नशिस्तों पर टीआरएस उम्मीदवारों के इंतखाब की कोशिश की जाएगी। खम्मम के पालेर व असेंबली हल्के में अक़लियती राय दहिंदों ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का मुतालबा किया है। हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिन से कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ क़ायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि खम्मम के राय दहिंदों में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मुस्लिम मसाइल के सिलसिले में काफ़ी शऊर पाया जाता है। टीआरएस के कायदीन जब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम आबादियों में पहुंचे तो वहां के राय दहिंदों ने सबसे पहले 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कायदीन इस बारे में सिवाय तयक्कुन के कुछ भी कहने से कासिर हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर अवाम के सवालात का सामना करते हुए टीआरएस कायदीन और वज़रा उलझन का शिकार हैं और वो चीफ मिनिस्टर के वादे का यादा करते हुए टीआरएस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि खम्मम के मुसलमान तालीमी व माशी तरक्की के बारे में काफ़ी बाशऊर हैं और उन्होंने वादों के बजाय 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देने का फैसला किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान कई मुआवज़ात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और मुकामी उलमा के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुस्लिम मसाइल पर बातचीत की। तेलंगाना हुकूमत हरीश राव के बशमूल चंद वज़रा और 25 से ज़ायद टीआरएस अरकान असेंबली की नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखी हुई है। बगावत के खदशे को महसूस करते हुए दूसरी जमातों के अरकान असेंबली को हुक्मरान जमात में शामिल करने के लिए काफ़ी अहमियत दी जा रही है। मौसूल ज़राए से पता चला है कि टीआरएस में केटीआर और हरीश राव के दरमियान सर जंग जारी है, जिसकी वजह से वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर अमलन सरगर्म हो गए हैं। यकीनन वो अपने फर्जन रियासती वजीर केटीआर को अपने सियासी वारिस के तौर पर पेश कर रहे हैं। केसीआर की दुख्तर व रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद कविता ने जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस की तारीख साज कामयाबी पर अपने भाई केटीआर को अपने वालिद का सियासी वारिस करार दिया था, जिससे टीआरएस के हलकों में सियासी हलचल पैदा हो गई थी। अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को महसूस करते हुए केटीआर को भी वजाहत करनी पड़ी थी। जीएचएमसी की कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने अपने फर्जंद केटीआर को इनाम के तौर पर वजारत बल्दी नज़्म व नस्क का कलमदान सुपुर्द किया, जबकि वरंगल और नारायण खेड़ में तमाम जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने वाले हरीश राव को नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक कि वजारती कलमदानों की तब्दीली में केटीआर को सनत से मुतालिक अहम वजारत सौंपी गई, जबकि हरीश राव से मादनियत का कलमदान छीन लिया गया। ज़मीनी सतह से सियासी क़ुव्वत रखने वाले हरीश राव की हुकूमत में कदर घटाई जा रही है और केटीआर के मौक़िफ़ को दिन ब दिन मुस्तहकम किया जा रहा है। साथ ही दूसरी जमातों के अरकान असेंबली को टीआरएस में शामिल करने के बाद इन असेंबली हलकों के टीआरएस इंचार्जेस में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आइंदा इनका पार्टी में रोल सिफर रहेगा। कई सीनियर ऐसे अरकान असेंबली हैं जिन्हें नज़रअंदाज करके वजारत में जूनियर्स को अहमियत दी गई है। बोर्ड व कॉरपोरेशन के नामजद ओहदों पर पार्टी के 2nd ग्रेड कायदीन को मौका फराहम करने के बजाय चंद अरकान असेंबली को ओहदे सौंपे जा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर इंटेलिजेंस सरगर्म हो गई है। वज़रा और अरकान असेंबली की नकल व हरकत पर नजर रखी जा रही है। बहुत से वज़राए से पता चला है कि 28 अरकान असेंबली हरीश राव के ग्रुप में शामिल हैं। इन पर हरीश राव का मुकम्मल कंट्रोल है। हरीश राव के एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हुकूमत को इम्कानी बहरान से बचाने के लिए एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए दूसरी जमातों के अरकान असेंबली को टीआरएस में शामिल किया जा रहा है ताकि बगावत के असर को ज़ायल किया जा सके। वज़रा और अरकान असेंबली को भी नज़र रखने का इल्म है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। जल्दबाजी या इजलत पसंदी का मुजाहरा करने से एतराज़ कर रहे हैं। टीआरएस हलकों में तहरीक के इब्तिदा से टीआरएस के साथ रहने वाले कायदीन में पार्टी क़यादत की जानिब से नज़रअंदाज करने का एहसास पाया जाता है और कई कायदीन कई मसाइल पर पार्टी क़यादत से मायूस होने के अलावा नाराज़ हैं। सियासी दावपेच के माहिर चीफ मिनिस्टर केसीआर हर आहट पर चौकन्ना होने का पार्टी के इजलासों और बंद कमरों की मुलाकातों में पार्टी कायदीन को बावर करा रहे हैं। गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने और मुश्तबा अफराद की जानिब से जराइम में मुलव्विस होने की रोकथाम के लिए साउथ जोन पुलिस ने फिर एक मरतबा पुराने शहर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया, जिसके तहत 17 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायणा की निगरानी में 300 पुलिस मुलाजमीन बशमूल 4 सीएआर हेडक्वार्टर्स के प्लाटून, तेलंगाना स्पेशल पुलिस का एक प्लाटून और हेडक्वार्टर का एक खातून प्लाटून ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके वट्टापल्ली
गुंटल शाह बाबा नगर इलाके में कॉर्डन सर्च किया। घर घर तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस टीमों ने 17 मुश्तबा अफराद जिनमें बास का ताल्लुक दीगर रियासतों से है, इनको हिरासत में ले लिया गया और उनकी तफ्तीश की गई। बादशाह उन्हें सिटी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भेजा गया ताकि उनके उंगलियों के निशानात हासिल किए जा सके और किसी जुर्म में मुलविस होने का पता चलाया जा सके। पुलिस ने इसी तलाशी मुहिम के दौरान 50 मोटरसाइकिलें, 5 ऑटोज जिसके दस्तावेजात नहीं थे, जब्त कर लिए। पुलिस ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 तलवार और खंजर भी बरामद कर लिया और इस कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे वाटर प्लांट, बर्फ की फैक्ट्री और दीगर का भी पता लगा लिया। इस सिलसिले में सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी है कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के लिए पुराने शहर के अवाम पुलिस से जबरदस्त ताउन कर रहे हैं और पुराने शहर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और गैर सरगर्मियों के इंसदाद के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ वक्फे से की जाएंगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।